कोई कहता कि कटुए किसे देंगे वोट, कोई कहता मुल्ले किसे देंगे वोट। हम मुसलमान से खत्म होकर के कटुए तक पहुंच गए, जबकि जमाना ये था, बताओ यहाँ हाजी लोग बैठे होंगे कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपका लोग बाग इंतजार करते होंगे कि हाजी साहब हमारी पंचायत का आके फैसला करेंगे। अगर लड़ाई हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे कि हाजी साहब मुसलमान आके हमारी पंचायत का फैसला करेंगे, क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। आज कहां है हमने दूसरों के तलवे चाट चाट के अपना नुकसान कर लिया। मस्जिद में जाता है तो या अल्लाह मुसलमानों को उरूज पे पहुंचा दे, मुसलमानों के मसले हल फरमा, मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। और बाहर जाकर किसके लिए कहते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। और मस्जिद के अंदर कि अल्लाह ताला मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा। मुसलमान दो तरह की पॉलिटिक्स खेलता है। समझ में कुछ नहीं आता कि यकी किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकी किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता यकी किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मैं दावत देने जा रहा हूं मोहम्मद उमर सैफी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आए मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। हजरात, आज आप और हम यहां पर जमा हुए हैं। हम एक सियासी प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। हमने हिंदुस्तान में रहकर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हम नौकरियों पर 35% थे। जब हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ तो उस वक्त हम नौकरियों में 100 लोग, अगर 100 लोगों में 35 लोग हमारे हुआ करते थे और बाकी लोग दूसरे मजहब के हुआ करते थे। लेकिन दिगर पार्टियों ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त 2 पार्टियां बनी। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी बनी और दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग बनी। लोगों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग को अपनाएंगे, लेकिन कुछ हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को अपना लीडर मानेंगे। उस वक्त का फैसला जो भी रहा होगा बड़े सोच समझ के रहा होगा। बहरहाल इस कांग्रेस ने, उस वक्त उस जमाने में कांग्रेस का एक निशान हुआ करता था, बैल, और 2 बैलों की जोड़ी का निशान हुआ करता था। बुजुर्ग हैं उनको ध्यान होगा। उस वक्त एक बैल मुसलमान था और दूसरा बैल दलित था। दलित ने अपनी पार्टी बना ली और वो अपनी उनकी गाड़ी से निकल गया और मुसलमान उसी गाड़ी में जुटता रहा, उसी गाड़ी में काम करता रहा। नतीजा ये हुआ कि आज हम ये कह सकते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता कि यकी किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकी किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता यकी किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। हमने कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में पहुंचाया, उसने हमें 35% से नीचे कर दिया। हमने सोचा कि कांग्रेस अब हमारी पार्टी नहीं है। उसके बाद हमने बहन जी मायावती की पार्टी को पकड़ा और समाजवादी पार्टी को अपना नेता बना। समाजवादी पार्टी के लोगों को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने हमें क्या दिया, अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया, अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। जब खोखला करते करते हमने देखा कि हम ज्यादा बेकार हो गए तो हमने मायावती जी का हाथ पकड़ लिया। मायावती जी के साथ जब हम चले तो उन्होंने हमें नहीं देखा बल्कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को देखा, अपनी बिरादरी के ऊपर हाथ रखा और इतना हाथ रखा कि जाटा भाइयों को 11,000 का करंट बना दिया। जाटा भाइयों को 11,000 करंट बना दिया। और तुम कहां हो? नेताजी फोन कर दें कि मोटरसाइकिल छूट जाएगी, बस इसी को अपना बात इसी को मान लेते हैं। लेकिन हमने कभी भी वोट की ताकत को नहीं पहचाना। देखिए,
हमें सबसे पहले अपनी वोट को समझना कि वोट होता क्या चीज है। वोट इंग्लिश का लफ्ज है और इसको हिंदी में मताधिकार कहते हैं। वोट इंग्लिश का लफ्ज है और इसको हम हिंदी में मताधिकार कहते हैं और इसको उर्दू में हिमायत कहते हैं। वोट को उर्दू में हिमायत कहते हैं और इसको अरबी में, अरबी की बहुत सारी लुगत हैं, उसमें इसको कहते हैं बैअत। सुना बैअत? जब हुसैन ने यजीद को नहीं दी थी, वो क्या था? वोट था। यजीद कहता था कि हुसैन तुम मुझे वोट दो, यानी मेरी हिमायत करो और मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन हुसैन हक पर थे, उन्होंने यजीद को बैअत नहीं की, यजीद को वोट नहीं किया, यजीद की हिमायत नहीं की। आज भी अगर हम में किसी में लड़ाई हो जाती है आपस में, तो हम क्या कहते हैं कि जब बुला ला अपने हिमायती को। हिमायत के माने वो होता है जिसको हम वोट देते हैं, वो हमारा हिमायती होता है। लेकिन हम अपनी हिमायत किसे कर रहे हैं? मस्जिद में मुसलमान दो तरह की पॉलिटिक्स खेलता है। मस्जिद में जाता है तो या अल्लाह मुसलमानों को उरूज पे पहुंचा दे, मुसलमानों के मसले हल फरमा, मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। और बाहर जाकर किसके लिए कहते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। और मस्जिद के अंदर कि अल्लाह ताला मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा। मुसलमान दो तरह की पॉलिटिक्स खेलता है। अब जब देखो जाटवों की तरह एक जगह जुट तो हो जाओ, जैसे जाटव एक जगह होके हम उनको वोट क्यों देते हैं? क्यों? हम समझ लेते हैं कि वो एक जगह है। और हमारे सबके दिमाग में ये बात है, मायावती का कैंडिडेट जीते ना जीते, कोई भी किसी को भी वोट कैंडिडेट बना दे वो कि यार जाटव तो मायावती पे ही जाएंगे। होती है नहीं होती ये बात? और हम कहां जाते हैं? हम कहां जाते हैं? कोई कह देता था कि कोई कहता कि कटुए किसे देंगे वोट, कोई कहता मुल्ले किसे देंगे वोट। हम मुसलमान से खत्म होकर के कटुए तक पहुंच गए। जबकि जमाना ये था, बताओ यहाँ हाजी लोग बैठे होंगे कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपका लोग बाग इंतजार करते होंगे कि हाजी साहब हमारी पंचायत का आके फैसला करेंगे। अगर लड़ाई हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे कि हाजी साहब मुसलमान आके हमारी पंचायत का फैसला करेंगे, क्योंकि मुसलमान झूठ नहीं बोलता था। आज कहां है हम? हमने दूसरों के तलवे चाट चाट के अपना नुकसान कर लिया। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या किया? शहीद हो गए किसी कत्ल गाह के, मगर तलवे नहीं चाटे किसी आलम पनाह के। उन्होंने किसी के तलवे नहीं चाटे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया और अपना डंडा बनाया। जो पार्टी अपने झंडे को वोट दिया करती है वो कामयाब हो जाती है, जो लोग अपने झंडे को वोट देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और आज माशाल्लाह इस पार्टी में तो झंडा भी तुम्हारा और डंडा भी तुम्हारा। अरशद भाई बैठे, तुम्हारा डंडा है और ये पार्टी, ये झंडा, ये तुम्हारा झंडा है। और जो पार्टी अपने झंडे को वोट नहीं करती, सिर्फ डंडे को वोट करती है, वो पिट्टा करती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं तकरीर करने का मेरा वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में, लेकिन बताना ये चाहता हूं। आपने मान लीजिए मिसाल के तौर पे समाजवादी पार्टी की गाड़ी आई और वो नारा लगाती है कि हाथी साइकिल पर निशान, साइकिल के बटन को दबाना और मुलायम सिंह के हाथों को मजबूत करना और राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा करना। दूसरी वाली गाड़ी आती है कि बहन मायावती को जिताना और काशीराम के हाथों को मजबूत करना और भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करना। तीसरी गाड़ी आती है भाजपा की, तीसरी गाड़ी आती है कि साहब पंजे पर मोहर लगाना, सोनिया गांधी को जिताना और महात्मा गांधी का पूरा करना, सपना पूरा करना। तुम्हारी गाड़ी कहां है? तुम्हारी आवाज कौन उठाने वाला है? लेकिन हमने भी अपना एक नारा बनाया है कि पतंग पर मोहर लगाना, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना और अपने बुजुर्गाने दीन का सपना पूरा करना। यहां पर हमने कमाल अख्तर साहब को वोट दिया। हमने वोट किसे किया है? डंडे को वोट किया है, हमने झंडे को वोट नहीं किया। हमने जो वोट देखा वो डंडा देखा, कमाल अख्तर। अगर हम झंडा किसका है? झंडा है मुलायम सिंह यादव का और डंडा है हमारा। और जो कौमें डंडे को वोट करती है वो झंडे को वोट करती है, डंडे को और झंडे को नहीं देगा करती, वो कौमें डंडे से पिटा करती है। और यहां तो झंडा भी तुम्हारा है और डंडा भी तुम्हारा है। एक चीज की और बात बता के जा रहा हूं, बिल्कुल
आजकल सबसे ज्यादा जो पहचान होती है वो झंडे से होती है। अगर किसी साहब का बराबर में मकान है, उस पर अगर मायावती जी का झंडा लगा दिया जाए, नीले रंग का झंडा लगा दिया जाए, तो कोई निकलने वाला कहेगा कि ये मायावती का आदमी है। साइकिल वाले अगर किसी का साइकिल का झंडा लगा दिया जाए किसी मकान पर, कि मुलायम सिंह का आदमी है। और अगर हाथ के पंजे का लगा दिया जाए कि कांग्रेस का आदमी है। अगर किसी पर ओवैसी साहब का ये पतंग का झंडा लगा दिया जाए तो कोई भी कह देगा कि मुसलमान का घर है। बताओ ये कहेगा नहीं कहेगा? वो नहीं कहेगा ओवैसी का, ओवैसी के किसी आदमी का घर है, मुसलमान का घर है। तो मेरे भाई, अपनी जमात को पहचानो, अपने आप में इत्तेहाद पैदा करो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बुजुर्गों को समझाओ, अपने भाइयों को समझाओ कि हम कहां से कहां पहुंच गए। आज नौकरियों पर हम 1.5% रह गए, 1.5%, 35% से 1.5% रह गए। ज्यादा कुछ कहने का मेरा वो नहीं है। और मैं बस अपनी बात को एक आखिरी मिसाल देकर यहां से जा रहा हूं कि किसी साहब का एक 2 या 3 महीने का बेटा था। इन पार्टियों ने हमें कैसा बेकार करा है, इन पार्टियों के बारे में बता रहा हूं जिनको आप सेकुलर कहते हैं। कि किसी साहब का एक 2 या 3 महीने का एक बच्चा पैदा हुआ, 2 या 3 महीने वो जिंदा रहा, वो 2 या 3 महीने उनकी बीवी जिंदा रही, वो उनका इंतकाल हो गया। 2-3 महीने का बच्चा गोद में था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद वो जो दूसरी आई थी, वो उस बच्चे को हमेशा गोद में रखती, हमेशा गोद में रखती, खाना खिलाती, दूध पिलाती, लेकिन गोद में रखती। वो बच्चा 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, लेकिन वो गोद में रखती। उनकी सहेली ने कहा कि ये तेरा बच्चा नहीं है, सोतेला बच्चा है, तो बड़ा प्यार करती है इससे, क्या मामला क्या है? उसने कहा राज की बात है, बताऊं? उसने कहा बता। अगर मैंने इसे गोद में से उतार दिया ना तो ये चलना सीख जाएगा। मैं इसे अपाहिज बनाना चाहती हूं। मुसलमानों, तुम्हें इन पार्टियों ने गोश्त के नाम पर, बोटी के नाम पर, बिरयानी के नाम पर तुम्हें अपाहिज बना दिया। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। खुदा रहा एक हो जाओ और अपनी जमात को मुत्तहिद करो। अस्सलाम वालेकुम।